नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास प्रस्तावित है, जिसको लेकर के एक आवश्यक बैठक आज राजधानी रायपुर में रखी गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्षों ने लोगों को काम बांटा है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और ये इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने की बात कही जा रही है। वहीं इन्हें परोसे जा रहे पकवान को लेकर के भी इसमें विचार विमर्श किया गया है। इस बार आने वाले अतिथियों को छत्तीसगढ़ के पकवान परोसे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पकवान परोसे जाने को लेकर के प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने टिप्पणी की है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपना रहे हैं। इससे पहले वो इससे काफ़ी दूर थे। धन्यवाद देता हूँ। अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने पूरा दिन नंदिया बैला का पूजा किया, बैल का पूजा किया, और अब जब मोहन भागवत और नड्डा जी आ रहे हैं तो चौसेला चिला फरा खा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ संस्कृति को तो अब अपना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसके पहले तो कभी छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी फीलिंग को कभी सम्मान नहीं दिए, न छत्तीसगढ़ी पकवान को, न छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कभी सम्मान नहीं दिया, अब अपना रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वहीं कांग्रेस का संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी दोनों ही छत्तीसगढ़ियों का भरोसा खो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भले 15 साल सरकार में रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा और यहाँ के नेताओं का भरोसा जनता पर से उठ गया है। जनता छत्तीसगढ़ के नेताओं को पसंद नहीं करती है और इस चीज़ को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ उनका आला कमान भी जान लिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान लगातार यहाँ की जितनी भी सांगठनिक कार्रवाई है उसको स्वयं संचालित कर रहा है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1 दर्जन मंत्री आए, लगभग 3-4 उनके केंद्रीय पदाधिकारी आए। यहाँ पे आंदोलन भी होता है तो केंद्रीय पदाधिकारियों के मतलब भाजयुमो का आंदोलन के लिए भी प्रभारी निगरानी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उन्होंने अपना विश्वास अपने नेतृत्व पर से गंवा दिया है और यही कारण है कि अब नड्डा आ रहे हैं। इससे पहले शाह आए थे। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि यहाँ पे आरएसएस भी आ गई, जो स्वयं को गैर राजनीतिक दल बताती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खोई हुई जमीन को तलाश करने के लिए यहाँ आरएसएस भी जूझने आ रही है। लेकिन उनकी सारी कवायद फिजूल साबित होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद एक जनोन्मुखी सरकार आई है, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री आया है, एक बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले उसकी दाल नहीं करने वाली। दैनिक वेतन वन कर्मचारी संघ की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। विगत 15 दिनों से इन्होंने धरना प्रदर्शन चालू रखा हुआ है। इनका कहना है कि इन्हें नियमित किया जाए। इस बात को लेकर के वो इससे पहले भी कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों के प्रति कोई भी ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो मात्र 10 दिन के भीतर नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से इनमें खासी नाराज़गी देखी जा रही है। हम लोग 20 तारीख से जो है बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन कर, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हमारा। सरकार चुनाव के पूर्व हमारे मंच में आकर बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी 10 दिन में नियमितीकरण करूंगा करके, उसी मांग को याद दिलाने के लिए, उसके वादे को याद दिलाने के लिए आज 15वां दिन है और हमारी मांग है नियमितीकरण और स्थायीकरण। उस दोनों मांगों को लेकर आज हम यहाँ लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। हमारे क्रमिक भूख हड़ताल में भी भाई लोग निरंतर बैठते जा रहे हैं क्रमवार, और आगे भी हमारा आंदोलन जो है उग्र रहेगा। इधर संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ भी धरना दे रहा है और इनका भी वही कहना है कि इन्हें नियमित किया जाए। इन्होंने भूपेश बघेल के ट्वीट को भी आपस में सर्कुलेट किया है, पेपर में इसे छपवा करके लोगों को बांटा है कि भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में इनकी मांगों को जायज़ बताया था, लेकिन अब अपने वादे से वो मुकर रहे हैं। वहीं उन्होंने उस दौरान जो कांग्रेस ने होर्डिंग लगाई थी कि इन्हें नियमित किया जाएगा, उसको भी
लोगों में वितरित किया है और लोगों के सामने इस बात को रखने का प्रयास किया है कि सरकार किस तरीके से वादा खिलाफी कर रही है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर 1 सितंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मुख्य रूप से हमारी जो 4 मांगे हैं, पहला क्या है, प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि जो हम विगत 5-10 सालों में जो हमारे साथी निकाला गया, छटनी किए गए, हम चाहते हैं उस सरकार उनकी बहाली करे और किसी प्रकार की छटनी ना हो। तीसरी हमारी मुख्य रूप से मांग है कि जो हमारे अंशकालिक साथी हैं उसको पूर्णकालीन करें। और चौथा हमारी जो प्रमुख मांग है वो है आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद करें। इन 4 सूत्री मांग को लेकर के हम आज अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। आज तीसरा रोज है और हम 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। ये हमारी कार्य योजना है। दिल्ली के रहने वाली बरखा त्रेहन ने पुरुष आयोग की स्थापना की मांग की है। इस मांग को लेकर के वो अब तक 4 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुकी है। उनकी सरकारों के सामने इस बात को रख चुकी है कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। महिलाओं द्वारा उनके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन खराब होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 498 ने दहेज प्रताड़ना और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में पुरुष की सुनवाई हो ही नहीं रही है और यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी सीधा जेल में डाल दिया जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अपराध में लिंग को आधार न माना जाए। उनका कहना है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मात्र आरोप लगा देने पर पुरुष की गिरफ्तारी हो सके। उन्होंने कई ऐसे प्रकरणों का हवाला दिया जिसमें बताया कि महिलाओं द्वारा बलात्कार की झूठी शिकायतें करा दी जाती हैं, जिसके बाद पुरुष अपना गोल्डन पीरियड यानी जिसमें वो सबसे ज़्यादा कमाई कर सकता था वो पूरा जेल में गुजारने में मजबूर हो जाता है और उसके बाद जब उसे इंसाफ मिलता है तब वो जो गुजरा हुआ वक्त है वो वापस नहीं आता। वहीं 498 धारा को लेकर के भी उन्होंने इसे उद्योग कहा है। उनका कहना है कि वे ऐसी कई महिलाओं को जानती हैं जो 17 शादी कर चुकी हैं और सबसे कंपनसेशन में करोड़ों रुपए ले चुकी हैं। उन्होंने मीडिया के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि इसी वजह से पुरुषों में आत्महत्या की जो दर है, जो पहले 2-1 हुआ करती थी, वह अब 3-1 हो गई है, जबकि महिलाओं की संख्या उतनी ही बनी हुई है। उन्होंने इसे एक पुख्ता प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि पुरुष अभी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को भी उन्होंने सामने रखते हुए इस पर चिंता जाहिर की है। 498 एक ऐसी धारा है जिसका बहुत मिसयूज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा संज्ञान लेते हुए कि ये लीगल टेररिज्म है। ये इस तरीके से लीगल टेररिज्म है क्योंकि 90% जो हैं उससे भी ज़्यादा केसेस फर्जी होते हैं, जिसमें परिवार तहस नहस हो रहे हैं, सब कुछ टूट रहा है, डाइवोर्स रेट देश में बढ़ता जा रहा है, जो एक परिवार नामक संस्था है वो ख़त्म होती जा रही है। भारत विश्व में माना जाता था अपने परिवार को लेकर के, आज वो संस्था बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लगातार मैं कई राज्यों में गई हूँ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, अभी छत्तीसगढ़ आई हूँ। हमारा काम जो सबसे पहला मेरा उद्देश्य होता अवेयरनेस, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने। दूसरा उन्हें राइट्स के बारे में बताना मेल्स को कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। सरकारों से गुहार लगाइए, मेरी इस मुहिम में जुड़िए, जिससे कि सरकार एक मेंस कमीशन बनाए, एक पुरुष मंत्रालय बनाए, जो कि मैंने एक रोल मॉडल बनाया है। लेकिन मैं कितनों की मदद कर सकती हूँ? पुरुष आयोग नामक जो मेरी संस्था है, मैं कितनों की मदद कर सकती हूँ? मेरे पास 4 हैंडल्स हैं, एक ट्विटर है, सोशल मीडिया, एक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। चारों पे लगातार मैसेजेस आते रहते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर भी मैसेजेस आते रहते हैं। लेकिन हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? सरकार को आगे आना चाहिए। हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जानवरों के, सबके लिए, लेकिन पुरुषों के लिए इस देश में कोई मंत्रालय नहीं। यहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों के लिए भी मंत्रालय, उनकी भी अहमियत है। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मती, नमस्कार।